नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पुतिन प्रण के आगे जेलेंस्की जिद टेक सकती घुटने। जंग रोकने के लिए पुतिन से मिलने को तैयार यूक्रेनी राष्ट्रपति बोले, जिसने शुरू किया वो इसे समाप्त करने में होगा सक्षम। यूक्रेन में फिर लगा रूसी सेना पर नरसंहार का आरोप। ओडिशा में 200 सैनिकों को मारने का दावा। अमेरिका और ब्रिटेन से मिले हथियार भी तबाह किए। मारियुपोल पर अंतिम फतह की ओर रूसी सेना। यूक्रेन सेना के अंतिम गढ़ पर रूस का सीधा प्रहार। स्टील प्लांट पर घातक हमला। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दी 20,000 करोड़ की सौगात। सांबा से देश भर की पंचायतों को दिया संदेश। बनिहाल टनल का भी उद्घाटन किया। मन की बात में कई मसलों पर बोले पीएम मोदी। कहा कि युवाओं को विरासत से जोड़ना प्रधानमंत्री संग्रहालय। अब कैश निकालने की नहीं ज्यादा जरूरत। वैदिक गणित को सीखना जरूर। पीएम मोदी को दिया गया पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा पुरस्कार। लता दीदी के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुडुचेरी दौरा। अरबिंदो आश्रम पहुंचे अमित शाह। दार्शनिक सह संत अरबिंदो के 150वीं जयंती समारोह में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राजस्थान पर नजर। 10 और 11 मई को सूरतगढ़ में लेंगे बैठक। हनुमानगढ़ में नए ऑफिस का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने ज्ञानपुर में गुजराती पाटीदार समाज के सम्मेलन में शिरकत की। कहा कि देश के अंदर बनी अहिंसा का माहौल। मंदिर निर्माण सामाजिक समरसता के लिए बेहद खास। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। 189 यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के महाकुंभ को कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया। पति समेत निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को 14 दिन की जेल। आरोपों में देशद्रोह की धारा भी शामिल। उद्धव के घर के सामने हनुमान चालीसा पाठ की जिद पर कानूनी कार्रवाई। हनुमान चालीसा पाठ पर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त भूचाल। किरीट सोमैया का आरोप। गुंडागर्दी कर रही मुंबई पुलिस। संजय राउत का जवाब। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की हो रही साजिश। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर हिंदू सेना का धावा। पोस्टर लगाकर कांग्रेस नेतृत्व पर हल्ला बोल। कांग्रेस पर लगा हिंदुओं पर ज्यादती करने का आरोप। कोटा दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। आराधना धाम वृद्धाश्रम पहुंचे धारीवाल। शिलान्यास समारोह में शिरकत। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का 24वें दिन भी धरना जारी रहा। मांगे पूरी नहीं होने पर एआईसीसी पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग रखी। राजगढ़ में मंदिर और घर तोड़ने पर स्थानीय लोगों ने बनाई मंदिर संघर्ष समिति। कहा राजनीति नहीं, मंदिर और घर चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने मौके का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी साजिश का भंडाफोड़। मारे गए 2 आतंकी जैश के निकले। हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान के नापाक सबूत। जयपुर के बस्ती में 2 गुटों में बवाल का मामला। सूचना पर पहुंची कानों थाना पुलिस पर हुआ जानलेवा हमला। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को आई चोटें। कानोता थाना अधिकारी अरुण पूनिया के निजी वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। उच्च अधिकारी जुटे मामले की जांच। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बीजेपी नेता हरकेश मटलाना को गिरफ्तार किया। पूर्व में इस प्रकरण में बीजेपी नेता जितेंद्र गोटवाल और एनएसयूआई पदाधिकारी हरकेश शाहपुरा की गिरफ्तारी हुई। जयपुर के पावटा से खबर। तेवड़ी पंचायत के सिवरा गांव निवासी घनश्याम गुर्जर हुए शहीद। ग्रामीणों ने शहीद के दर्जे की मांग को लेकर जयपुर अलवर हाईवे जाम किया। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने ऊपर हमलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर लगाए आरोप। कहा कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर फर्जी एफआईआर दर्ज हुई। मेरी हत्या की कोशिश की गई। कोटा में हिट एंड रन केस में मृतकों की तादाद हुई 2। नयापुरा में लोगों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। एक घायल महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ा। दिल्ली में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 1094 नए मामले। संक्रमण से 2 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के 2593 नए मरीज। प्रदेश में उपभोक्ताओं की बिजली कटौती बढ़ा रही परेशानी। भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही बिजली कटौती। कोयला संकट से कम उत्पादन और बढ़ी मांग से पैदा हुए हालात। जयपुर के आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व से आई खुशखबरी। 2 शावकों के साथ दिखी फीमेल लेपर्ड। करीब 3 महीने बाद बताए जा रहे दोनों शावकों की मौत।
धौलपुर के निहालगंज में कैलाश एंड रेस्टोरेंट के बार में शराब पीने आए कुछ युवकों ने तोड़फोड़ कर दी, जिसकी सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर मामले की जांच में जुट गई। उदयपुर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला पावर लिफ्टर्स ने अपना पावर दिखाया। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम टू बी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित हुई प्रतियोगिता। मकराना के अब्दुल सराय मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बेकाबू आग पास में स्थित मकान के ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे तक पहुंच गई। इस दौरान नगर परिषद का अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। जियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने कार्यशाला का आयोजन किया। एसीबी सीआई नागौर मोहन सिंह शेखावत ने आमजन व कार्मिकों को संबोधित करते हुए लोगों को एक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई। लक्ष्मणगढ़ में भीषण गर्मी के साथ साथ पीने के पानी की समस्या भी बढ़ गई है। शहर में पानी की समस्या के समाधान को लेकर नगर पालिका मंडल के पार्षदों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव किया और पानी की समस्या के समाधान करने की मांग की। जियाबड़ी में ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों को डॉक्टर्स का परामर्श मिला, जिसमें लोगों के चेहरों पर खुशी देखी गई। जियाबड़ी के पंप हाउस का उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पादुकाला, पादुखुर्द, जियाबड़ी के जलाशयों, पंप हाउस, जीएलआर का निरीक्षण किया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान का आंकड़ा अब 15 लाख के निकट पहुंच चुका है। विभाग की तरफ से लगातार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जागरूकता का काम भी कर रही है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने मेड़ता में मीटिंग की। यहां पूर्व जिला अध्यक्ष नटवर लाल व्यास ने बताया कि राजस्थान में संभाग यात्रा शुरू हो गई कि संभाग यात्रा का उद्देश्य है संभाग को एकजुट बनाना, पदाधिकारियों को एक करना है। दौसा के महवा में एनएच 21 पर खड़े ट्रक को टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। लाठी के मुस्लिम मोहल्ले में नलकूप संख्या 1 से जलापूर्ति ठप होने का मामला सामने आया, जहां पिछले एक पखवाड़े से जलापूर्ति ठप हो रही है। वहीं पेयजल के अभाव में परेशान ग्रामीण हो रहे हैं। साला में एक ही रात में 5 घरों के ताले टूटे। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। बावनवास में 2 बाइकों में हुई भिड़ंत में युवक की मौत का मामला सामने आया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वही मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। सैपौ के पीप हीरा गांव में सड़क पर टेम्पो से उतरते समय एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। महवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मौजपुर के समीप एक निजी बस ने ईंट और पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पीछे से टक्कर मार दी। घटना में एक ट्रैक्टर चालक को चोट आई, जबकि बस में बैठे सभी लोग सुरक्षित रहने से बड़ा हादसा टल गया। सैपौ के बसई नवाब में पुलिस चौकी पर सीओ विजय कुमार के मौजूदगी में जाटव समुदाय की बैठक हुई। इस बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। भीम पुलिस के सुनातो का बाड़िया में किशोरी ने चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर में रेलवे ट्रैक के नीचे पुलिया के पास एक युवक की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है। सूचना के बाद मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंची, जहां कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा। शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अमेठ में खेत पर रिजका काटने के दौरान कीटनाशक दवा के छिड़काव से बेहोश हुए युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। यहां परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। पलसून के जीवराजगढ़ गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलसून अस्पताल भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ जिले में दुकानों पर नजर और टोने टोटके से बचाने के लिए नींबू और मिर्ची लगाना लगभग बंद होने लगा है। महंगाई की मार न केवल अब आम लोगों पर पड़ी है, बल्कि टोने टोटके और नजर बचाने के जतन पर भी इसका असर दिखने को मिल रहा है। सिकराय में पंचायत दिवस पर शेखपुरा पंचायत कोरम में शिक्षा के प्रति पहल की गई, जहां पंचायत की पहल पर स्कूल के लिए गांव के 3 भाइयों ने भूमि दान की, जिनका सम्मान किया। गोपालगढ़ के गारासनी गांव में पोधाम महंत रामनिवास महाराज ने सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए। इस दौरान दादू दयाल महाराज की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
ब्यावर के बाड़िया गांव में एक 25 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच में जुट गई। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में भाजयुमों ने प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के दौरान हो रही अनियमितताओं के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की मांग रखी गई। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने झुंझुनू का दौरा किया। यहां पूर्व पेंशन योजना लागू करने पर कई कर्मचारी संगठनों की तरफ से मंत्री का स्वागत किया गया। जूडेज मंत्री शांति धारीवाल श्वेतांबर, दिगंबर और ओसवाल सहित जैन समाज के सभी मत और पंथों को एक जाजम पर लाने की मुहिम चला रहे हैं। धारीवाल ने अपील की है कि जैन दर्शन के व्यापक प्रचार के लिए दूसरे समाज और जातियों का जैन दर्शन से परिचय कराना जरूरी है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रायगढ़ समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित किया। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम जांगिड़ बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने यहां कलेक्ट्रेट में शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक। भरतपुर के नगला रूपराम गांव में 3 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला सामने आया। बेटियों के पिता तेजभान ने इस बारे में कोतवाली पुलिस को शिकायत दी, जिसमें बताया कि वो दूध बेचने के बाद घर पहुंचा तो तीनों बेटियां नहीं मिली। साथ ही घर में रखे जेवर और 15,000 रुपए की नकदी भी गायब हुई। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी की कोई भी मांग वैधानिक नहीं है। जितेंद्र सिंह ने जांच के बाद अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। भरतपुर में कुम्हेर की सेह गांव में लंबे समय से चले आ रहे विवाद को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शांत कराया। मामले में मंत्री ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर सर्किट हाउस में वार्ता की, जिसके बाद दोनों समाज के लोगों में आपसी सहमति बनी। सरहदी जैसलमेर से लगने वाली भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर एरिया में बिना परमिशन के लोग नहीं जा सकेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने यह आदेश जारी कर दिया। पाली के देसूरी में शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंसने से पैंथर की मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। जयपुर के मुहाना मंडी में चोरों ने नींबू चुरा लिए। मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि मंडी परिसर में से आए दिन व्यापारियों के नींबू के डिब्बे और कट्टे चोरी हो रहे हैं। नींबू महंगा होने के कारण चोर इसे चोरी कर रहे हैं। निडवान में बदमाशों ने चाकू नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने मस्जिद के इमाम का रास्ता रोककर उनसे 14,000 रुपए लूट लिए, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। बीकानेर के तालाबों के संरक्षण पर प्रशासन का फोकस है। इसी कड़ी में शहर की संसुलाव तालाब में श्रमदान किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले ही जिला कलेक्टर ने शहर के तालाबों का अवलोकन किया। जयपुर में जेकेके और जाजम फाउंडेशन की तरफ से वचनों की प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि 2 साल बाद जयपुर शहर में आयोजन हुआ, जहां लोक गायक मंगनियार कलाकार पद्मश्री अनवर खान ने प्रस्तुति दी। राजधानी के राजस्थान पुलिस अकादमी रोड स्थित शांति पथ में मां भगवती मंदिर सेवा ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मां भगवती मंदिर प्रांगण में हुए चिकित्सा शिविर में स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना का चाकसू में बरखेड़ा टोल प्लाजा पर साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अवाना की आगे बाइक रैली भी निकाली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा भरतपुर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और मीडिया से भी मुखातिब किया। सवाई माधोपुर के बोली में एक युवक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक शख्स का मोबाइल उसे लौटा दिया, जिसके बाद जगराम ने टीकाराम का धन्यवाद किया। जोधपुर में सिंधी समाज ने तीनों राजकीय स्कूलों से शरणार्थी शब्द हटाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को 3 सरकारी विद्यालयों से शरणार्थी शब्द हटाने का निवेदन किया गया। महज 6 दिन में स्वीकृति प्रदान की गई। राजसमंद के कुंभलगढ़ में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के दल ने रीछ का झुंड देखा। इस झुंड में करीब 5 अलग अलग आयु के रीछ दिखे, जिन्हें पर्यटकों ने अपने मोबाइल में कैद कर दिया। प्रदेश में बिजली संकट के बीच जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टांक ने अनूठा उदाहरण पेश किया। प्रमोद टांक रविवार के दिन भी डिस्कॉम कार्यालय जोधपुर बीकानेर संभाग की मॉनिटरिंग करते नजर आए। झालावाड़ के खानपुर के जोलापा गांव में पुलिस सुरक्षा में दलित दूल्हे की निकासी निकाली गई। डीएसपी राजीव परिहार के मुताबिक बेटी के पिता ने आशंका जताई थी कि दलित होने की वजह से दूल्हे को घोड़ी से उतारा जा सकता है। लाड़नू के तवारा का एक युवक सेना में भर्ती होकर करीब 1 वर्ष की नौकरी करके वापस छुट्टी आने पर पकड़ा गया।
एसआई ने बताया कि सिन्हा की नौकरी करके छुट्टी आने पर दबिश देकर आरोपी कमलेश को डिटेन कर दिया गया और आरोपी को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया। चोमू में अघोषित बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी। देवरा में पामीरा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन सरपंच प्रवीणा देवी गर्ग की अध्यक्षता में किया गया, जहां ग्राम सभा में उपस्थित सभी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। धौलपुर के कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए 7 लोगों को दबोचा, जिनके पास से 15,000 रुपए से ज्यादा की राशि बरामद हुई और सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई शुरू की गई। स्वागत एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भवानी मंडी में 95वां नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सदगुरु सेवा संस्थान आनंदपुर के सहयोग से 11 लोगों को नई रोशनी मिलेगी। आपको बता दें कि अब तक शिविर से 7,984 लोगों को लाभ मिल चुका है। राजस्थान स्थित मुरलीपुरा में प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रभु कृति भवन का गृह प्रवेश किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीके सुषमा बहन और जयपुर जोन की संचालिका बीके चंद्रकला उपस्थित रही। इस अवसर पर बीके सुषमा ने कहा कि तनाव भरे इस संसार में आत्म शांति और आत्म कल्याण के लिए ऐसे संस्थानों की बहुत आवश्यकता है। प्रतापगढ़ में धर्मांतरण कर चुके जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण से बाहर करने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी अंचल से महिला और पुरुष पहुंचे। नागौर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पंचायती राज स्थापना कार्यक्रम में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी मौजूद रहे। डीडवाना के किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर पड़ी गड्ढों की रिपेयरिंग की मांग और छापरी टोल बूथ के 20 किलोमीटर के दायरे में वाहन चालकों का टोल माफ करने की मांग की। बयाना नगरपालिका मंडल के अग्निशमन केंद्र को नई फायर ब्रिगेड गाड़ी उपलब्ध करवाई गई। पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने इस मौके पर बताया कि ये नई अग्निशमन गाड़ी जिला कलेक्टर आलोक रंजन के विशेष प्रयासों से उपलब्ध करवाई जा सके। चिड़ाव में लगातार दूसरे दिन भी चोरी की वारदात सामने आई। लाटा की जाव एवं भक्तों के मोहल्ले में चोरी की वारदात हुई। बता दें कि 2 दिन से शहर में हो रही चोरियों की वारदात से पुलिस की नींद उड़ गई। ब्यावर में माली सैनी समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का सामूहिक निःशुल्क परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित विवाह परिचय सम्मेलन में माली समाज के प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। ब्यावर में सामाजिक संगठन नारी जागृति संस्थान बाल विवाह जैसी कुरीतियों के बारे में आमजन को जानकारी देने और बाल विवाह नहीं करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेगी, जहां अभियान की तैयारियों को लेकर संस्थान पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इटावा में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने करवाड़ गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं मौके से 1 किलो 113 ग्राम गांजा बरामद किया। ब्यावर के बलाईखेड़ा गांव में अपने घर की छत परसों रही महिला पर गलत नियत और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। हमलावर महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर मौके पर फरार हो गए। वहीं परिजनों ने घटना की एक लिखित शिकायत पुलिस को। छिपाबड़ौद में एनएच 752 पर सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से बालिका ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिस पर पुलिस ने उक्त मामले में मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश पर तफ्तीश शुरू कर दी। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष किशनलाल जैदिया बीकानेर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों की बैठक की। बयाना के तालिमपुर में नामजद आरोपी ने लाठी डंडे और फरसे से हमला कर एक महिला और एक युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया गया। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और निर्देशक सीताराम अग्रवाल ने 6 लोगों को रेस्क्यू कर बचाने वाले पुलिस जवानों का स्वागत अभिनंदन किया। ब्यावर में आगामी 3 मई को परशुराम जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर परशुराम जन्मोत्सव समिति की तरफ से एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे पर पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां से गुजर रहे एक राहगीर युवक ने घायल को उपचार के लिए कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा के आरकेपुरम जीएसएस में 2 पावर ट्रांसफार्मर से डीजल चोरी हो गया, जिसमें बिजली कंपनी केडीएल को करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। रायसिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पंचायत समिति में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए जिले भर से आए चिकित्सक इलाज और परामर्श देने के लिए एक ही छत के नीचे मौजूद है।
धौलपुर में चंबल नदी के बिहाड़ों में एक युवक का शत विशत शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर से वापस मथुरा लौट रहे 5 चचेरे भाइयों की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। झालावाड़ पुलिस ने चैन उड़ाकर भागने वाले शातिर चोर जयकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने 2 दर्जन वारदातों को कबूल किया है। मलारना डूंगर के भाड़ोती मथुरा मेगा हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार मृतक की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। विजयनगर केएस बाड़ी माता मंदिर प्रांगण में गुरुदेव चुन्नीलाल टाके दशम मोक्ष निर्वाण दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान और आयुर्वेद शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बाड़ी माता और चुन्नीलाल टाक की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर किया गया। जियाबड़ी के कासिम शाह वली की दरगाह से आगे 2 मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आलियाबाद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से जियाबड़ी ले जाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।